नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के अनुसार पद तथा पद परिचय पढ़ाने जा रहा हूं। आइए देखते हैं पद तथा पद परिचय किसे कहते हैं। पद, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयुक्त हो जाता है, नियमों के अनुसार प्रयुक्त होता है, तब उसे पद कहते हैं। जैसे यहाँ पे राम, पढ़ना और पत्र, ये तीनों अलग अलग शब्द हैं। अब इनको मिला करके एक वाक्य बनाइए। जैसे राम पत्र पढ़ता है, ये हो गया राम पत्र पढ़ता है। आइए, राम ने पत्र पढ़ा, राम पत्र पढ़ता है, राम ने पत्र पढ़ा। इन दोनों वाक्यों में अलग अलग ढंग से प्रयुक्त होकर के देखिए, यहाँ पे राम ने है, यहाँ पे राम है, तो प्रयुक्त होकर राम पत्र और पढ़ता, ये तीनों मिल करके एक पद बन रहे हैं। ये तीनों मिल करके एक पद बन रहे हैं। आइए देखते हैं पद परिचय क्या होता है। वाक्यों में प्रयुक्त पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। तो व्याकरण क्या है? जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मया आदि बोधक, ये व्याकरण के जो नियम बताते हैं, इनका परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। एक परिभाषा और देख लीजिए। आइए, एक परिभाषा और देख लीजिए, छोटी सी। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। ये बहुत छोटी सी परिभाषा है, आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं, बस इतना ही पद की परिभाषा है। उन पदों का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। ये पद परिचय की परिभाषा है। आइए आगे देखते हैं जो व्याकरण के नियम हैं उनके आधार पर। तो संज्ञा पद का परिचय, कैसे हम किसी वाक्य का परिचय कराएंगे, तो उसमें संज्ञा होती है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है, क्रिया होती है, क्रिया विशेषण होता है, समुच्चय होता है, संबंध होता है, विस्मय होता है। तो उनका परिचय कैसे हम करा पाएंगे, आइए इसके बारे में देखते हैं। संज्ञा पद का परिचय, किसी संज्ञा पद का परिचय देने के लिए निम्न बातें लिखी जानी होनी चाहिए। निम्न बातों का ध्यान हमें देना चाहिए। संज्ञा पद किस भेद में है, यानी संज्ञा के प्रकार आप जानते हैं जो 5 हैं, वह संज्ञा किस भेद का है, उसका लिंग वचन कारक पुरुष, वो कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है और कौन सा कारक है, उसमें कौन सा पुरुष है। तीसरा, वाक्यों में अन्य पदों से उसका संबंध क्या है। आइए देखते हैं। चौथा, वाक्य के अंगों में वह क्या काम कर रहा है, उस जो संज्ञा का है वह कौन सा काम कर रहा है। जैसे आइए नीचे देखते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। आशु रामानुज की पुत्री है। आशु रामानुज की पुत्री है, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। आशु क्या है? आशु संज्ञा है। अब संज्ञा कौन सी संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और आशु, आप वाक्य को पढ़िए, पुत्री है, तो ये कौन सी वचन है, कौन सी लिंग है? स्त्रीलिंग है। और वचन इसमें कितने हैं? एक वचन और अन्य पुरुष है। तो इस प्रकार आपने देखा आशु रामानुज की पुत्री है, आपने इसका परिचय दे दिया। तो यही व्याकरणिक नियम के अनुसार परिचय देना ही क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। आइए आगे देखते हैं। ये एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कहते हैं बुढ़ापा बचपन का ही पुनरागमन है। तो इसमें बुढ़ापा को बताना है, इसी का परिचय देना है हमको। जैसे बुढ़ापा आप जानते हैं कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। पुल्लिंग एक वचन है बुढ़ापा। और ये कौन सा पुरुष है? अन्य पुरुष है। क्रिया का कर्ता है, ये क्रिया का कर्ता है, क्रिया इसी के माध्यम से की जा रही है। और वाक्य का उद्देश्य भी है एक। आइए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा वाक्य देखिए, रानीगंज में कोयला पाया जाता है। रानीगंज में, अब देखिए रानीगंज में कोयला, अब ये देखिए कोयला कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा बताइए? कोयला द्रव्यवाचक संज्ञा है। आपको इसी तरह अंडरलाइन करके पूछ देगा कि बुढ़ापा का पद परिचय दीजिए, या जिस शब्द के सामने नीचे लाइन खींची गई है उसका पद परिचय दीजिए। तो रानीगंज में कोयला पाया जाता है। कोयला द्रव्यवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है
और अन्य पुरुष कहा जाता है। क्रिया का करता है, एक क्रिया का करता है और एक वाक्य का उद्देश्य भी है। तो ये हुआ। आगे देखते हैं। जैसे अब सर्वनाम, मान लीजिए किसी वाक्य में सर्वनाम है, सर्वनाम का पद परिचय कैसे कराएंगे, तो निम्न बातों का उसमें भी ध्यान देना होगा। सर्वनाम किस भेद का है, आप जानते हैं सर्वनाम कई प्रकार का होता है। सर्वनाम में कौन सी वचन है, लिंग कौन सी है, कारक कौन सा है और पुरुष क्या है, वाक्य के दूसरे पदों से उसका संबंध क्या है, किस संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ है, वाक्य के अंगों में वह क्या है। आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। वह रोज सुबह में टहलता है, तो वह यहाँ पे क्या है, सर्वनाम है। अब बताएंगे ये कौन सा सर्वनाम है, तो वह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुल्लिंग है, लिंग आपको बताना पड़ेगा ना, पुल्लिंग है, एक वचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है और अन्य पुरुष है। टहलता, इसमें टहलता क्रिया है, क्रिया का करता है और वाक्य का एक उद्देश्य भी है। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आप चला जाता हूँ, मैं आप चला जाता हूँ, गार्ड बुलाने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए, आप यहाँ पे अंडरलाइन आपके नीचे किया, तो आपका ही मुझे पद परिचय देना है। निजवाचक है, आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम है जो मैं के लिए आया है। पुल्लिंग एक वचन है, पुल्लिंग है, एक वचन है और उत्तम पुरुष है। वाक्य में विधेय का विस्तार हुआ है। आइए आगे चलते हैं कि विशेषण पद का परिचय देते हैं। विशेषण पद क्या है, इसके बारे में बताएंगे। इस पद का परिचय इस प्रकार दिया जाता है। पद विशेषण के किस भेद का है, किस विशेषण का विशेषण है, किस विशेष्य का विशेषण है, यहाँ पे ड़ नहीं रहेगा, किस विशेष्य का विशेषण है। पद का लिंग वचन पुरुष विशेष्य के अनुसार हमको बताना है। यदि प्रविशेषण है तो इसका उल्लेख हमें करना पड़ेगा और वाक्य के अंगों में क्या है ये भी बताना है। तो आइए देखते हैं एक उदाहरण के आधार पर। प्रत्येक मनुष्य परिश्रमी है, राजस्थान बोर्ड में आया है। तो प्रत्येक बोधक संख्यावाचक विशेषण जिसका विशेष्य क्या इसमें है, मनुष्य है, और प्रत्येक इस संख्यावाचक विशेषण है, आप तो जानते ही होंगे विशेषण। आगे देखिए, और इसमें पुल्लिंग है, एक वचन है, प्रत्येक एक वचन के स्थान प्रयोग हुआ और अन्य पुरुष है। वाक्य में उद्देश्य का विस्तार हुआ है। जो परिश्रमी है इसके बारे में देख लीजिए, गुणवाचक विशेषण है क्योंकि गुण बता रहा है, परिश्रमी है जिसका विशेष्य मनुष्य है। पुल्लिंग है, एक वचन है और अन्य पुरुष के स्थान पर प्रयोग हुआ है। वाक्य में विधेय का विस्तार भी हुआ है। आगे देखते हैं, क्रिया पद का विशेषण परिचय हम कराएंगे। क्रियापद का परिचय देने के लिए निम्न बातों का जिक्र होना चाहिए। क्रिया का भेद, आक्रमक सक्रमक, दो प्रकार की क्रिया होती है मूल रूप से। क्रिया किस काल और वाच्य में है यह भी हमको बताना पड़ेगा। क्रिया का लिंग वचन पुरुष ये भी बताना पड़ेगा। कर्ता कर्म आदि से क्रिया का क्या संबंध है ये भी बताना पड़ेगा। वाक्य का अंग क्या क्या है ये भी बताना पड़ेगा। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण। हनी कविता पढ़ रही है, यहाँ पे जो पढ़ रही है एक क्रिया है, पढ़ना लिखना रहना जाना ये सब क्रिया के अंतर्गत आता है। और अब देखेंगे कि ये सक्रमक क्रिया है कि आक्रमक क्रिया है, तो ये सक्रमक क्रिया है जिसका कर्ता क्या है, हनी है। तो इस प्रकार आगे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। वह स्त्री लिंग है, एक वचन और अन्य पुरुष के रूप में प्रयुक्त हुई है। यह तत्कालिक वर्तमान काल की है। इसका कर्तरी प्रयोग यानी कर्तृवाच्य में प्रयोग है। इसका कर्म कविता है। यह वाक्य का विधेय है, यह वाक्य का विधेय है। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल, एक उदाहरण। वह पढ़कर खेलता है, वह पढ़कर खेलता है। तो पढ़कर क्या है, एक पूर्वकालिक क्रिया, इसमें दो क्रियाएं हैं, खेलना तथा पढ़ना, इसमें दो क्रियाएं हैं। तो क्रिया से जो पहले क्रिया होती है, मुख्य क्रिया से पहले जो होती है वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो पढ़कर क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। इसका कर्ता वह है। यह भूतकाल में है और खेलना का पूरक है।
यानी पढ़कर भूतकाल में बीत चुका है, तो ये भूतकाल में है। खेलना का पूरक है ये। यहाँ पुल्लिंग है, एक वचन प्रयोग हुआ है और अन्य पुरुष में है। यह वाक्य में विधेय का विस्तार भी है। आइए इसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्रिया विशेषण पद का परिचय हम करेंगे। इसके लिए क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है ये भी हमको जानना पड़ेगा। आइए देखते हैं। चूंकि क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय अविकारी होते हैं। विकारी अविकारी दो प्रकार के शब्द होते हैं, इसलिए इनके कोई लिंग वचन पुरुष नहीं हो सकते। क्रिया विशेषण का कोई लिंग वचन और पुरुष नहीं। यहाँ तो हमको छुट्टी हो गई। हमको अब ये नहीं पता लगाना है कौन सा लिंग है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। क्रिया विशेषण के परिचय में निम्नलिखित बातों का ध्यान देना पड़ेगा। क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है ये हमको जानना पड़ेगा। सबसे पहले हमें संज्ञा पूरी अच्छी तरह से आनी चाहिए, सर्वनाम आना चाहिए, विशेषण आना चाहिए, क्रिया आनी चाहिए, क्रिया विशेषण आना चाहिए, तभी ये सब हम कर पाएंगे। किस क्रिया से जुड़ा है ये भी जानना पड़ेगा। वाक्य के अंगों में क्या है ये भी हमको बताना पड़ेगा। निम्नलिखित उदाहरण के आधार पर देखते हैं। कछुआ धीरे धीरे चलता है। कछुआ धीरे धीरे चलता है, उसकी विशेषता क्या है कि वह धीरे धीरे चलता है। तो आप बता सकते हो जो धीरे धीरे है, यहाँ पे अंडरलाइन भी किया है, और यही क्रिया विशेषण उसकी विशेषता बता रहा है। धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा विशेषण का कौन सा भाग है इसमें? रीतिवाचक। जिसकी क्रिया चलता है, इसमें चलना क्रिया हो गई। इसी के आधार पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हाथी बहुत खाता है। हाथी खाता तो है लेकिन बहुत खाता है, तो ये बहुत और कम परिमाणवाचक में आता है, या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है जिसकी क्रिया आप बता सकते हो खाता है। ये वाक्य में विधेय का विस्तार भी कर रहा है। आइए देखते हैं छठवां, संबंध बोधक अव्यय पद का परिचय। तो इसमें देखना पड़ेगा। आपने देखा कि लिंग वचन हमको पता नहीं लगाना है वहाँ इसमें, तो कौन सा भेद है इसमें, कौन सा भेद है संबंध बोधक में, किससे संबंध रखता है, और वाक्यों में अंगों का क्या प्रयोग है। आइए कि उदाहरण के आधार पर देखते हैं। संसद की बैठक के पश्चात प्रीति भोज होगा। आगे देखते हैं। देखिए, संसद की बैठक के पश्चात प्रीति भोज होगा। के पश्चात के नीचे अंडरलाइन किया है, उसी का हमको भेद बताना है। के पश्चात कालवाचक संबंध बोधक अव्यय है। यह बैठक और प्रीति भोज का संबंध बता रहा है। बैठक और प्रीति भोज का संबंध बता रहा है। यह वाक्य में विधेय का विस्तार भी कर रहा है। आइए आगे चलते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय का पद परिचय देते हैं। इसमें भी हमको निम्न कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। किस भेद के अंतर्गत आता है यह भी देखना पड़ेगा। किन पदों वाक्यों को जोड़ रहा है, वाक्यों के अंगों में क्या है, इसका भी ध्यान हमको देना चाहिए। अनुभा और अंशु दोनों थिएटर जा रही हैं और यह योजना है। तो और क्या देख रहे हैं, यही हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है और इसी का हमको भेद बताना है। आइए आगे देखते हैं। अनुभा और अंशु दोनों थिएटर जा रहे हैं, यही हमको और यह दो कर्ता अनुभा और अंशु को जोड़ता है। अनुभा और अंशु को कौन जोड़ रहा है, कौन सा अव्यय जोड़ रहा है, और जो है, और दोनों को जोड़ रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, देख रहे हैं आप। और ये अव्यय है और यही अव्यय दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, और वाक्य में विधेय का विस्तार भी हो रहा है। आइए, उद्देश्य का विस्तार। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सूर्य उगा और अंधेरा भागा। सूर्य उगा और अंधेरा भागा, और जो विधेय है दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। सूर्य उगा अंधेरा भागा, ऐसे नहीं हो सकता, उसमें एक विधेय का प्रयोग हुआ है, वो विधेय है और अव्यय और यह योजक भी है, योजक चिन्ह का भी काम कर रहा है। दो सरल वाक्यों को जोड़ रहा है, यही वाक्य इस अव्यय का उद्देश्य है। आइए विस्मयादिबोधक पद का परिचय देख लेते हैं। विस्मयादिबोधक पद का परिचय देने के लिए कुछ बातों का ध्यान हमें देना पड़ेगा। यह किस भाव, आश्चर्य, भय, शोक, क्रोध, घृणा, हर्ष, निराशा आदि को प्रकट करता है। आप जानते ही हो विस्मयादिबोधक यानी आश्चर्य। आगे देखिए, उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। और दूसरा, वाक्यों के अंगों में क्या है ये भी ध्यान हमें देना पड़ेगा। हाय, उसका इकलौता पुत्र भी चल बसा। हाय,
देख रहे हैं अंडरलाइन इसके नीचे किया है। ये इसी का भेद हमको बताना है। हाय किसका सूचक है, यानी यह शोक बोधक शब्द है। वाक्य में उद्देश्य का विस्तार हुआ है। आइए आगे चलते हैं। इतना ही। केवल रेखांकित पदों का व्याकरणिक परिचय देना है। आप जैसे पीछे पढ़े उसी प्रकार दे सकते हैं। यह क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम है। अब ये बताइए क्या हमें इंगित कर रहा है, यानी ये सर्वनामिक विशेषण की तरफ हमें इंगित कर रहा है। यह एक वचन है, स्त्रीलिंग में है। इसी प्रकार अगला वाक्य देख लो। कल हमने ताजमहल देखा। कल क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। और ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ताजमहल क्या है? संज्ञा है। जो थोड़ा सा रेखांकित पद हैं या थोड़ा सा हाईलाइट अक्षरों में लिखा हुआ है उसी का हमें बताना है, पद परिचय देना है। ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्म कारक है। गीता ने पुस्तक पढ़ ली, सक्रमक क्रिया है। पढ़ ली, पढ़ना क्रिया है। क्रिया के अंतर्गत कौन सी क्रिया है? ये सक्रमक क्रिया है। आपको बताया गया है सक्रमक अक्रमक क्रिया किसे कहते हैं, ये आपको जानना पड़ेगा। स्त्रीलिंग है, पढ़ ली, एक वचन है और भूतकाल की ये बात है। जल्दी चलो गाड़ी जाने वाली है। जल्दी चलो गाड़ी जाने वाली है। आगे देखिए। अव्यय क्रिया विशेषण, चलो इसमें क्रिया की विशेषता बता रहा है। आह उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। सुंदर के बारे में हमको बताना है, इसी का पद परिचय देना है। ये सुंदर क्या है बताइए? विशेषण है। विशेषण का कौन सा भाग है? ये गुण की तरफ इंगित करता है। ये पुल्लिंग है, बहुवचन है और फूल विशेष्य है। इसमें फूल क्या है? विशेष्य है। भाग कर जाओ और बाजार से कुछ लाओ। बाजार से हमको बताना है ये क्या है, तो बाजार से ये संज्ञा है। बाजार से संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। पुल्लिंग है, एक वचन है और कारक इसमें से है। से कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसमें आपादान कारक है। आपादान कारक यानी अलग हो रहा है, बाजार से कुछ लेकर के अलग हो रहा है। तुम और तुम्हारे मित्र मेरे साथ भारत दर्शन करने चलो। तुम्हारे के बारे में बताना है। तुम्हारे सर्वनाम पुरुषवाचक मध्यम पुरुष, यहाँ तुम्हारे के बारे में बता रहे हैं, एक नहीं है यहाँ। तुम्हारे ये सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, मध्यम पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन है, संबंध कारक, संबंध बता रहा है दोनों का, और मिथ से संबंध बताने का काम कर रहा है। इसी के साथ आइए देखिए, आपको ये होमवर्क के तौर पे दिए जाते हैं। होमवर्क आप होमवर्क के तौर पे इसके देखिए, वीडियो को पुश करिए और आराम से इसको सॉल्व करिए। होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क आप इसको सॉल्व करें। ओह कितना सुंदर चित्र बनाया है तुमने। ये सभी वाक्यों को पढ़िए और एक नोट लेकर के उस पर बनाइए कि आपने जो पीछे पढ़ा कितना जाना। यहाँ पे मैंने 15 दिया है और इसको करने के बाद आगे इसके आंसर भी हैं, आप यहाँ से मिलान कर सकते हैं। इसी के साथ आपने मेरी वीडियो सुना, आपको धन्यवाद। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें तथा मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आपके लिए बहुत उपयोगी है, परीक्षा उपयोगी है। आपके सिलेबस के अंदर ये है पद, इसलिए मैंने पढ़ाया।